जो हो रही है गठबंधन के नेताओं की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से आरक्षण की अब बात हुई, मुस्लिम आरक्षण, धर्म को लेकर आरक्षण की बात हुई, हालांकि उन्होंने सफाई दी। ये सब कहां से आ गया आप बीच में? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मोदी जी धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदुओं को डरा रहे हैं कि कांग्रेस आई तो यहाँ शरिया कानून लागू हो जाएंगे, कांग्रेस आई तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, कांग्रेस आई तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में आई तो जो हिंदुओं की संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। तो जिस तरह की ओछी राजनीति आज भाजपा कर रही है, हकीकत में तो यह है कि मोदी जी की जिम्मेवारी थी कि वह देश की जनता को बताते कि 10 साल में उन्होंने कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है, क्योंकि 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। उनसे पूछा जाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि अब तक विदेशों से कितना काला धन लेकर आए। नहीं, जो बयान हालांकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान दिया गया, ये कहा गया, और अब मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके बयान को भी आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने तो कहा था ना कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात ये हुई क्यों रही है? मैं एक चीज कहता हूं कि अगर मोदी जी अंबेडकर जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि अंबेडकर भी धरती पर आकर संविधान में कोई चेंज नहीं कर सकते, तो फिर लालू यादव कहां से कर लेंगे या कोई और कहां से कर लेगा? तो फिर ये जो मोदी जी दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर लेना चाहिए। तो यानी कि जो बयानबाजी होती है सिर्फ लुभाने के लिए की जाती है, ये मानते हैं आप? अब ये तो आप लालू यादव जी से पूछिए। हमारा तो केवल ये कहना था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनको उनका हक नहीं मिल रहा था, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि भाई कहीं आपके हक को कोई और तो नहीं खा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई चंद लोग ही समाज के ठेकेदार बनकर गरीब और आम जनता तक उनके हक का जो पैसा है वो नहीं पहुंचने देना चाहते। ठीक है, ये जो उन्हें नौकरी मिली, मुकेश जी भी जुड़े हमारे साथ बीजेपी से। मुकेश जी भी। मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया, तो हम भी उनसे पूछते हैं जब भला नहीं किया तो तुष्टीकरण कैसे कर दिया? दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और दूसरे लैपटॉप देने के लिए, मुसलमानों के उत्थान के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो फिर तुष्टीकरण कौन कर रहा है मुसलमानों का? हकीकत यह है कि मोदी जी मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं ताकि लोग महंगाई के मुद्दे की बात ना करें, बेरोजगारी के मुद्दे की बात ना करें, मोदी सरकार के घोटालों की बात ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें सीबीआईडी का डर दिखाकर छापे डलवाकर उद्योगपतियों से करोड़ों रुपए वसूले गए, एक्सटॉर्शन मनी वसूली गई। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसके प्रयासों से ये सच्चाई सामने आई देश के सामने। किसी को टनल बनाने का ठेका देने के नाम पर पैसे वसूली कर ली, किसी से किसी नाम पर कर ली। तो बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या?